हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 2 में। आज हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस के अगली टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करेंगे। पार्ट 1 में हमने इसके काफी टाइप्स के जो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए थे और आज भी हम काफी टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं, हर टाइप के एक दो क्वेश्चंस जो है 2-3 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ताकि क्लैरिटी आपको प्रॉफिट लॉस पे ज्यादा हो जाए। राइट, इस चैप्टर को अभी आप अगर अच्छे से कर लोगे तो इन द एग्जाम्स, ठीक है, आगे जो आने वाले एग्जाम्स है उसमें भी ये चैप्टर आपको जो है खतरा नहीं डालेगा। ओके, एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ, लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो हमने परसेंटेज अप्रोच से किए थे ना। आज हम एक और इसका अप्रोच होता है रेशियो मेथड, ठीक है ना। तो अगर आपको मैं दोनों अप्रोच से आपको बता देती हूँ ना, तो पिछली वीडियो में मैंने इसलिए नहीं बताया कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। ओके, तो अब मैं आपको जो रेशियो अप्रोच है उससे भी आपको बता देती हूँ, जो आपको बेटर लगेगा ना, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जो आपको बेटर लगेगा, उस अप्रोच से आप क्वेश्चन जो है वो निकाल सकते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ ना बेसिक चीजें आपको बता दूं, ठीक है, रेशियो अप्रोच से हम कैसे करते हैं, कुछ बेसिक चीजें आपको बता दूं। देखिए ध्यान से सुने, अगर मेरे पास प्रॉफिट हो रहा है 20%, ठीक है, प्रॉफिट कितना हो रहा है मेरे पास, अगर 20% हो रहा है, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है, अगर आप 100 ले लो, ठीक है, अब अगर आप कितना मान लो 100, और अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ओके, सेलिंग प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इन दोनों की रेशियो क्या आ जाएगी, ठीक है, इन दोनों को अगर आप कैंसिल करें, रेशियो निकालें, तो रेशियो आपके पास कितनी आ जाएगी, 5/6। 5/6 मतलब 5:6, ठीक है। 5 यूनिट क्या आ जाएगा सीपी, 6 यूनिट क्या आ जाएगा एसपी, ठीक है। तो ये हमारे पास रेशियो आ जाएगी। राइट, तो ये एक तरह का रेशियो अप्रोच है। ओके, ये मैंने आपको पूरा समझाने के लिए किया। आप इसको डायरेक्टली भी कैसे लिख सकते हो, 20% की फ्रैक्शन आप सभी जानते हैं, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5, ठीक है। तो जो नीचे हमारे पास होता है डिनोमिनेटर, है ना, उसको आप क्या ले सकते हो, सीपी, है ना। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी, है ना। आप इसका फॉर्मूला तो जानते ही होंगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो जो नीचे वाला है 5, उसको आप क्या ले सकते हो, जो है सीपी ले सकते हो। तो इसमें सीपी जो है वो कितना आ गया हमारे पास, 5, ठीक है। ऊपर वाले को 1 को क्या ले सकते हैं हम, प्रॉफिट ले सकते हैं। तो प्रॉफिट कितना आ गया 1 का। देखिए अगर हमारे पास सीपी 5 है, प्रॉफिट हमें 1 का हुआ है, इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो 6 हो जाएगा ना। तो आप ऐसे डायरेक्टली रेशियो भी हम लिख सकते हैं ना, इन कंपैरिजन टू आप 100 मान रहे हो, 120 मान रहे हो ना। कुछ क्वेश्चन में हमें मानना भी पड़ता है, राइट, बट आप इससे प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको गिवन हो तो आप डायरेक्टली सीपी और एसपी की जो रेशियो है वो लिख सकते हो, ठीक है। मैं 2-3 क्वेश्चन आपको और बताती हूँ ना, ताकि थोड़ा सा आपको जो है और क्लियर हो, ठीक है। ध्यान से सुने 2-3 क्वेश्चन और। सपोज मुझे प्रॉफिट हुआ है 30% का, ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ है 30% का। अगर हमने सीपी और एसपी की रेशियो निकालनी है ना, तो सबसे पहले तो आप इस 30% की क्या लिखोगे, फ्रैक्शन लिखोगे। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 3/10, ठीक है ना। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 3/10। मतलब कि आप जो नीचे डिनोमिनेटर है, उसको हम क्या ले सकते हैं, सीपी। सीपी हमारे पास कितना है, 10। देखिए प्रॉफिट हुआ है 3 रुपीज का, ठीक है ना। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। राइट, प्रॉफिट कितना हुआ है 3 रुपीज का। तो क्या हम सेलिंग प्राइस बता सकते हैं कितना आएगा, बिल्कुल, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कैसे, 10 + 3 13। तो सीपी और एसपी की जो रेशो है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10:13, ठीक है ना। तो ये एक तरह का मतलब रेशो अप्रोच है। कुछ क्वेश्चंस में ये काफी जो है बढ़िया रहता है। राइट, क्वेश्चन जो है थोड़ा सिंपल हो जाता है ना, कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है। राइट, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता एग्जाम में, है ना, कैलकुलेशन हमें कम करनी है। ओके, और एक बार मैं आपको लॉस परसेंटेज के केस में भी बता दूं, अगर आपको लॉस हुआ हो, सपोज 20% का लॉस हुआ, ठीक है, आप सभी जानते हैं लॉस परसेंटेज क्या होता है, इट इज लॉस अपॉन सीपी, ठीक है ना, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। राइट, 20% को सबसे पहले क्या लिख लो, फ्रैक्शन में लिख लो, है ना। फ्रैक्शन 20% की कितनी होती है, 1/5, ठीक है ना। तो अगर हमने इसमें लिखनी है सीपी और एसपी की रेशियो, देखिए कितनी आ जाएगी, ध्यान से सुने, सीपी और एसपी की रेशियो कितनी आ जाएगी। सीपी हम क्या ले सकते हैं 5, नीचे वाला डिनोमिनेटर, बट इस केस में देखो लॉस हो रहा है, 1 रुपीज का लॉस हो रहा है, मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो क्या आएगा, 5 - 1। सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस -1। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रेशियो आ जाएगी इस केस में 5:4। ओके, तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस जो है इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, रेशियो अप्रोच जो है वो हम ऐसे कर सकते हैं ना। अब हम काफी मजेदार क्वेश्चंस जो है, ये 4 टाइप्स, लॉस परसेंटेज ऑन द नंबर ऑफ आर्टिकल, सेम एसपी, फॉल्ट वाले जो वेट होते हैं ना, और सक्सेसिव डिस्काउंट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 by 1। क्लियर, इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या है, बाय सेलिंग 12 आर्टिकल्स अ मैन अर्न अ लॉस विच इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स, फाइंड द लॉस परसेंटेज। ध्यान से स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें।
ओके देखो आर्टिकल क्या होता है, एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको बताऊं। 12 आर्टिकल्स का मतलब क्या है, जैसे एक आर्टिकल मतलब कोई एक चीज, राइट, जैसे मान लो एक पेन, ठीक है, एक कॉपी। अगर 12 आर्टिकल्स मतलब 12 पेन्स, 12 कॉपीज है ना, मतलब वो जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं, वो हमारे पास कितनी है, 12 है, राइट। तो ये बात है इसमें, राइट। सबसे पहले मैं आपको इसका बहुत बेसिक अप्रोच जो है वो बता देती हूँ कि 12 आर्टिकल्स को सेल करके, ठीक है, एक आर्टिकल सेल नहीं किया, 12 आर्टिकल सेल किए, 12 आर्टिकल्स को सेल करके एक मैन को लॉस कितना हुआ, ठीक है, विच इज इक्वल टू, लॉस किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स। 4 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है जो उसको लॉस हुआ। हमने लॉस की परसेंटेज बतानी है, ध्यान से सुने। हमें पता है लॉस हम कैसे निकालते हैं, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, ठीक है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है लॉस का, राइट। देखो ये सीपी माइनस एसपी, दिस इज फॉर सिंगल आर्टिकल, ये 1 आर्टिकल के लिए, बट हमारे पास अभी आर्टिकल्स कितने हैं, 12 आर्टिकल्स है, राइट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लॉस इज इक्वल टू 12 सीपी माइनस 12 एसपी। हमने 12 क्यों लिया, क्योंकि इस केस में हमारे पास 12 आर्टिकल्स हैं, राइट। तो जितने आर्टिकल्स हैं उतने हमें लेने पड़ेंगे, ओके। अब देखिए लॉस हमें कितना हुआ, लॉस हमें हुआ 4 एसपी के बराबर, है ना, 4 आर्टिकल्स के एसपी के बराबर। तो लॉस की जगह आप क्या ले सकते हो, 4 एसपी, ओके। ये आपके पास ऐसी जगह 12 सीपी माइनस 12 एसपी। देखिए इस क्वेश्चन में आप एक बार क्या निकाल लो, सीपी और एसपी की रेशो निकाल लो, है ना। ये माइनस एसपी जो इधर है उसको दूसरी साइड लेके आ सकते हैं हम, ठीक है। 12 और 4 प्लस होके कितना हो जाएगा, 16 एसपी। 16 एसपी किसके बराबर हो जाएगा, 12 सीपी के, ठीक है। क्या हम सीपी और एसपी की रेशो निकाल सकते हैं यहां से, बिल्कुल। सीपी और एसपी की देखिए रेशो हमारे पास कितनी आ जाएगी, ओके, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 4 के टेबल में, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3। सीपी और एसपी की रेशो कितनी आ जाएगी, 4/3, ठीक है। सीपी को 4 मान लीजिए, एसपी को 3 मान लीजिए। इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें सीपी ज्यादा है, एसपी कम है, इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, इसमें 1 का लॉस हो रहा है, कितने पे, 4 पे, ठीक है। परसेंटेज में कितना आ जाएगा, 1/4%, राइट, 1/4 into 100 दैट इज 25%, ठीक है। ठीक है, ये रेशो आई ना, उसी को मान लो, है ना। रेशो हमारे पास आई, सीपी को क्या मान लो, 4 मान लो, एसपी को क्या मान लो, 3 मान लो, ठीक है ना, ऐसे डायरेक्ट मान लो, राइट। क्योंकि जब हमें परसेंटेज में निकालना होता है ना, तो ज्यादा ये बात नहीं होती कि पूरा उसको लेना है ना, आप नॉर्मल उसका रेशो ले सकते हो। क्लियर, आंसर आपका सेम आएगा। क्लियर, सो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। ये इसका बेसिक अप्रोच था, मैं आपको इसको एक और अप्रोच से बताना चाहती हूँ। अगर आपको क्लियर हुआ तो वो अप्रोच आप एग्जाम में इस्तेमाल करना, है ना, क्योंकि उससे आपका जो टाइम है वो काफी सेव होगा ना। तो ध्यान से एक बार समझने की कोशिश करना उस वाले अप्रोच को भी, ध्यान से सुने। देखिए लॉस उसको कितना हुआ, उसको लॉस हुआ सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स, 4 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस जितना उसको लॉस हुआ। तो इसमें जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो लॉस हो रहा है ना, तो यहाँ पे कितना लॉस हुआ, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स। आप मान लो कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल जो है वो 1 है, ठीक है, आप मान लो, राइट, कि 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, 1 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा, देखिए अगर 1 का सेलिंग प्राइस 1 है तो 4 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। उसको लॉस कितना हुआ, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स, मतलब उसको लॉस कितना हुआ, 4 रुपीज का, राइट, ओके। अब देखो टोटल आर्टिकल्स कितने हैं, 12, ओके। तो अगर एक आर्टिकल का एसपी 1 है तो 12 आर्टिकल्स का एसपी कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। 12 आर्टिकल्स का जो एसपी है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। देखिए अगर आपको सेलिंग प्राइस पता है, आपको लॉस पता है, क्या आप सीपी निकाल सकते हो, बिल्कुल। सीपी हम कैसे निकालते हैं, सीपी हम कैसे निकालते हैं अगर लॉस का केस हो, राइट, आप जानते हैं लॉस क्या होता है, दैट इज सीपी माइनस एसपी, ठीक है। तो इस केस में हम क्या सीपी निकाल सकते हैं, बिल्कुल, लॉस और एसपी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो सीपी कितना आ जाएगा हमारे पास, 16। देखिए सीपी 16 है, एसपी 12 है, लॉस कितना हुआ, 4 का लॉस हुआ, कितने पे, 16 पे इंटू 100, है ना, परसेंटेज में निकालने के लिए, ओके। लॉस परसेंटेज क्या होती है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ये भी क्या आ जाएगा, 1/4 मतलब 25%, ठीक है। इसमें क्या है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन कम है, ठीक है, पर कई बार स्टूडेंट्स को ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, अब एक बार समझने की इसको कोशिश करना, ठीक है। इससे मैं 1-2 क्वेश्चन आपको और करवाती हूँ, ओके। चलिए सेम टाइप का क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने क्या है, बाय सेलिंग 40 आर्टिकल्स, अब देखो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, 40, अ मैन अर्न अ प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, ओके। पहले मैं चाहती हूँ कि आपको शॉर्ट अप्रोच से कराऊं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से सुनिए, अब इस केस में प्रॉफिट हो रहा है और वो बराबर किसके है, प्रॉफिट बराबर किसके है, 5 सीपी के, ठीक है ना। तो इस केस में एक सीपी का, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आप मान लीजिए 1 रुपीज। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने मानना है, पिछले क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स के बराबर दिया था ना, तो इस केस में आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल दिया है, राइट। तो इसमें सीपी मान लिया ना, जो आपको यहां पे दिया उसको मानिए। तो सीपी ऑफ 1 आर्टिकल आप क्या मान सकते हो, 1 रुपीज। तो 5 आर्टिकल्स का जो सीपी है वो कितना आ जाएगा, 5 रुपीज, ओके, ये आप मानते हैं। हमारे पास टोटल आर्टिकल्स कितने हैं, 40,
ओके तो 40 आर्टिकल्स का सीपी हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी 40। ओके तो देखिए यहां से ध्यान से देखिए, हमारे पास सीपी कितना आ गया 40। ओके 40 आर्टिकल्स का। हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया 5 रुपीज, है ना, क्योंकि प्रॉफिट 5 सीपी के बराबर है। क्या हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं? बिल्कुल। अगर कॉस्ट प्राइस 40 हो, प्रॉफिट 5 रुपए का हो रहा हो, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 45 रुपीज ही आएगा ना। तो इसमें प्रॉफिट परसेंटेज होगा। देखिए 40 की चीज आपने ली, 45 की सेल की, कितना प्रॉफिट हुआ, 5 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है 5 का प्रॉफिट हुआ, और परसेंटेज में प्रॉफिट कितना आ जाएगा, परसेंटेज में प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। आप सभी 1/8 तो जानते ही होंगे कि 1/8 क्या होता है। 1/8 क्या होता है, 12.5%। ओके सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है देखिए शॉर्ट अप्रोच है ये, आप इसको जैसे मैंने पहले बताया था उससे भी आप कर सकते हो ना, मैं करवा देती हूँ एक बार, राइट। पर इसको आप एक बार देखिए, बहुत सिंपल है ये। ठीक है उस अप्रोच से भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ, राइट। इसमें देखो प्रॉफिट हुआ आपको, ठीक है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट हमारे पास होता है। पर इसमें आर्टिकल्स टोटल कितने हैं 40, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 40 एसपी माइनस 40 सीपी। ठीक है ना, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है दिस इज फॉर सिंगल आर्टिकल, एंड जो ये फॉर्मूला है दिस इज फॉर 40 आर्टिकल्स, राइट। हमें प्रॉफिट क्या हुआ 5 आर्टिकल्स के सीपी जितना, मतलब इस प्रॉफिट को की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 सीपी लिख सकते हैं ना। ठीक है ना, तो देखिए अब बस आपने सीपी और एसपी को अलग अलग जो है वो कर लेना है। जैसे ये सीपी है, इसको इधर ले आएंगे, इसके साथ प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 45 सीपी। आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, दोनों में से जो भी आपको अप्रोच सही लगता है उससे आप कर सकते हैं, राइट। सीपी और एसपी की रेशो कितनी आ जाएगी आपके सामने, सेम रेशो आ जाएगी 8/9। ठीक है, मतलब सीपी को आप क्या ले सकते हो 8, एसपी को आप क्या ले सकते हो 9। प्रॉफिट कितना हुआ 1 का प्रॉफिट हुआ 8 पे, तो 1/8% आ जाएगा ना, दैट इज 12.5%। ओके, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, शॉपकीपर परचेज 2 आर्टिकल्स फॉर ₹9600। शॉपकीपर ने 2 आर्टिकल्स परचेज किए और उसका प्राइस कितना था 9600। He sold the first article at 20% loss and the second article at 60% profit. फर्स्ट आर्टिकल को उसने सेल किया 20% लॉस पे, सेकंड आर्टिकल को सेल किया 60% प्रॉफिट पे। एंड ही फाइंड दैट बोथ द आर्टिकल्स बीइंग सोल्ड ऑन द सेम प्राइस। उसने क्या फाइंड किया कि दोनों आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है ना वो सेम है। फाइंड द सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, पहले आर्टिकल की सीपी आपने बतानी है। देखिए ध्यान से सुने, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है ना, अब जब आप एक क्वेश्चन समझ जाओगे ना तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए ना, कोई भी आ जाए, आप आराम से उसको कर पाएंगे ना। तो एक बार गिव अप इतनी जल्दी मत करें कि क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक लग रहा है ना, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। ओके, डिस्कस करें अपने आप से। तो देखिए 2 आर्टिकल्स हैं, उनका टोटल जो कॉस्ट प्राइस है CP1 और CP2। ठीक है, टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 9600। ठीक है, हम इसको रेशो अप्रोच से करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले केस में 20% लॉस हो रहा है। ठीक है ना, तो हम इसको कैसे लेते थे 20%, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 20% की 1/5। तो क्या हम जो है सीपी और एसपी की रेशो आप बता सकते हो मुझे, सीपी और एसपी की रेशो? बिल्कुल, कैसे, क्योंकि अगर 20% लॉस हो रहा है ना, हम इसको ऐसे खोलेंगे, राइट, 1/5 लिखेंगे इसको। जो डिनोमिनेटर होता है ना उसको, वो क्या होता है सीपी। ठीक है, लॉस हो रहा है तो ऊपर जो है वो क्या आ जाएगा लॉस, है ना, क्योंकि लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, राइट। तो इसमें सीपी और एसपी की फर्स्ट केस में रेशो क्या आ जाएगी हमारे पास 5:4। ठीक है, 5:4 क्यों, क्योंकि सीपी हमारे पास 5 है, लॉस 1 का हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ना। ठीक है, ये फर्स्ट की हमने रेशो लिख ली। ऐसे ही सेकंड की रेशो लिख सकते हैं हम, बिल्कुल। 60% प्रॉफिट हुआ है ना, सेकंड जो आर्टिकल है उस पर 60% प्रॉफिट हुआ। 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5। ठीक है ना, तो इसमें देखिए प्रॉफिट हुआ है ना, तो सीपी अगर 5 है, ध्यान से सुने, सीपी अगर मेरे पास 5 है, यहां पे मैं लिख रही हूं सीपी अगर मेरे पास 5 है, तो एसपी कितना आ जाएगा, देखिए 3 का प्रॉफिट हुआ तो एसपी 8 आ जाएगा ना। ठीक है, एसपी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ओके, मैं इस साइड इसको कवर कर रही हूं, राइट। तो फर्स्ट आर्टिकल का जो CP1 है और SP1 है वो हमारे पास कितना आ गया 5:4। ठीक है, सेकंड आर्टिकल का जो CP है और SP है वो हमारे पास कितना आ गया 5:8। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन था कि दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है 4 यूनिट, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है 8 यूनिट। क्या दोनों को सेम कर सकते हो, क्या 4 और 8 को दोनों को कुछ सेम बना सकते हो? बिल्कुल, क्या बना सकते हो, दोनों को 8 बना सकते हो। ये तो 8 ऑलरेडी है। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, राइट। तो देखिए कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट की रेशो क्या बन जाएगी, देखो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो दोनों नंबर से करना पड़ेगा ना। तो ये कितना आ जाएगा 10:8, ध्यान से सुने, ये कितना आ जाएगा 10:8। सेकंड वाला कितना आ जाएगा 5:8।
ठीक है, ये सीपी है फर्स्ट का, ये एसपी है फर्स्ट का, ये सीपी है सेकंड का, ये एसपी है सेकंड का। ओके, देखिए अब आपको दे रखा था कि टोटल जो सीपी है वो 9600 है। यहाँ पे टोटल सीपी कितना है, यहाँ पे 10x है, ओके, और यहाँ पे 5x है, दोनों को प्लस कर दीजिए। 10x प्लस 5x कितना होता है, ये 15x। 15x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 9600 है ना। 50x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9600। क्या हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 640 है ना, 640 अराउंड हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू। हमें पूछा है सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, फर्स्ट आर्टिकल का सीपी कितना है, 10x, ठीक है। तो अगर x 640 है तो 10x कितना आ जाएगा, 6400, ऑप्शन ए, ठीक है। इसको एक बार देखो आप अच्छे से ना, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन थोड़ा सा जो था ट्रिकी था, ओके, बट हमने इसको स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कस किया है। हो सकता है पहली बार में आपको ज्यादा ना समझ आया हो, एक बार इसको और एक बार देखने की कोशिश करें ना। ऐसे हम एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, शॉपकीपर सेल 2 आर्टिकल्स, 2 आर्टिकल सेल किए, ही सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट 15% लॉस। देखिए अगर 15% लॉस है ना तो रेशो लिखने की कोशिश करें, ठीक है। 15% लॉस है तो रेशो क्या आ जाएगी, सीपी एसपी की। सबसे पहले तो इसकी आप फ्रैक्शन मुझे बताएं, इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 3/20 हो जाएगी, ठीक है। तो सीपी और एसपी की जो रेशो है वो कितनी आ जाएगी, देखिए डिनोमिनेटर क्या होता है हमारे पास, सीपी, ओके, तो डिनोमिनेटर हमारे पास कितना है, 20, लॉस हुआ है 3 का लॉस हुआ है, ओके, तो एसपी कितना आ जाएगा, 17, ठीक है। 20 में से 3 माइनस कर देंगे, एसपी कितना आ जाएगा, 17। तो ये हमारे पास आ जाएगी हमारे पास फर्स्ट सीपी और एसपी की रेशो। ऐसे ही आप ये जो दूसरा आर्टिकल है उस पर 19% प्रॉफिट हुआ, ऐसे आप इसको रेशो में लिख सकते हो, बिल्कुल। इसमें 1 लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इस पे 2 लिख देते हैं, राइट, ओके। इस पे 19% प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो मतलब इसकी रेशो क्या आ जाएगी, 19/100, ये कैंसिल तो हो नहीं सकते, ठीक है। मतलब सीपी आपका 100 है, 19 का प्रॉफिट हुआ है, तो एसपी कितना आ जाएगा, 119, ओके। देखिए इस केस में भी इन टाइप्स के क्वेश्चन में ना हमेशा सेलिंग प्राइस सेम होगा, हमेशा सेलिंग प्राइस सेम होगा। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 17 है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 119 है। आपका पहला स्टेप क्या होगा, दोनों सेलिंग प्राइस को सेम कर दो। क्या 17 और 119 को सेम कर सकते हो, बिल्कुल। 17 को आप 119 बना सकते हो, कैसे, 7 से मल्टीप्लाई करके। 17 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 119 होता है ना, तो इस रेशो को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे ना। ध्यान से देखिए ये कितना आ जाएगा, 140, ओके, 20 × 7 140, 17 × 7 119, राइट। ये कितनी आ जाएगी, 100, ये कितनी आ जाएगा, 119, ठीक है। ये फर्स्ट का सीपी है, ये सेकंड का सीपी है, ये एसपी है और ये सेकंड का एसपी। देखो दोनों सेम आ गए, अब आप कंपेयर कर सकते हो ना, पहले सेम बनाना है फिर कंपेयर करना है, ओके। तो यहाँ पे क्या देखा है कि जो ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन है ना, दोनों आर्टिकल्स को सेल करके जो पूरी जो ट्रांजेक्शन बनी उसमें लॉस कितना हुआ, 90 रुपीज का। देखिए यहाँ पे लॉस कितना हुआ, देखो टोटल एसपी, टोटल सीपी कितना है, 140 प्लस 100, टोटल सीपी कितना है, 240 एक्स ले लीजिए। टोटल एसपी कितना है, 119 प्लस 119, 119 प्लस 119 ये होता है 238, ठीक है। ये टोटल सीपी है, ये टोटल एसपी है। लॉस कितना हुआ, 2x का, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। लॉस कितना हुआ 2x का, और 2x की वैल्यू कितनी है दे रखी, 90। अगर 2x की वैल्यू 90 है तो क्या आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। आपसे क्या पूछा है, सीपी ऑफ सेकंड आर्टिकल, सेकंड आर्टिकल की सीपी आपने बतानी है। सेकंड आर्टिकल की सीपी कितनी है, 100, फर्स्ट आर्टिकल की कितनी थी, 140, सेकंड की कितनी है, 100x। तो अगर x 45 है तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4500, ओके। बहुत ही ज्यादा सिंपल, राइट। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज फुली क्लियर, है ना। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, गिव अप मत करना। आप ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चन जो है वो टफ लग रहा है तो छोड़ दे, नहीं, ऐसा नहीं, राइट। पेपर में जब आ जाएगा तो आपको काफी सैडनेस होगी, राइट। ये सेम क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, मैं चाहती हूँ कि आपने मेरे साथ ट्राई करनी। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। एसपी सबका सेम है और हमने जो है एसपी ही निकालना है फर्स्ट आर्टिकल, सेम प्रोसीजर है, राइट। अ शॉपकीपर सेल 3 आर्टिकल्स, ही सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट। रेशो लिखिए, ठीक है। सीपी और एसपी की रेशो लिखिए। देखिए अब तो आप समझ चुके होंगे, 20% है मतलब 1/5, मतलब अगर आप सीपी 5 लेते हो तो एसपी आपके पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 1 का प्रॉफिट हुआ, है ना, ये फर्स्ट आर्टिकल के लिए, ओके। सेकंड 10% लॉस हुआ, 10% लॉस हुआ, रेशो लिखिए। रेशो कितनी आ जाएगी, 1/10, मतलब अगर सीपी 10 है तो हमारे पास जो लॉस है वो कितना हुआ, 1 का, ठीक है। तो रेशो कितनी आ जाएगी, सीपी और एसपी की जो रेशो है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 10:9, ठीक है। थर्ड आर्टिकल 25% लॉस हुआ, 25% की रेशो क्या होती है, 1/4, ठीक है। मतलब कि अगर सीपी 4 है तो 1 का लॉस हुआ, एसपी कितना आ जाएगा, 3। सीपी और एसपी की जो रेशो है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4:3, है ना। ये तीनों आर्टिकल्स को हमने ऐसे लिख लिया, है ना। ये पहला स्टेप हो गया, ओके, क्लियर। मैं थोड़ा सा आपको और अगर खुल के बताऊं तो ये 20% का प्रॉफिट हुआ है, 20% जो है वो होता है 1/5,
ठीक है, जो नीचे होता है वो हमारे पास सीपी होता है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, दैट इज प्रॉफिट अपॉन सीपी, है ना, प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो नीचे जो डिनोमिनेटर वो सीपी है, 1 का अगर प्रॉफिट हुआ है तो रेशो 5:6 आएगी ना, ऐसे सेकंड केस में, थर्ड केस में। तो एसपी सभी आर्टिकल्स का सेम है, तो यहाँ पे एसपी कितना है 6, यहाँ पे एसपी कितना है 9, यहाँ पे एसपी कितना है 3। क्या तीनों को सेम बना सकते हो? 6, 9, 3 तीनों को क्या बना सकते हो? तीनों को आप 18 बना सकते हो, है ना। तो क्या करोगे, इसको 18 बनाने के लिए आप क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, ठीक है। इसको 18 बनाने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, इसको 18 बनाने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से, है ना। तो ये न्यू रेशो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 15:18। ध्यान से देखें, ये न्यू रेशो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 20:18। ये न्यू रेशो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 24:18, राइट। तो ये सीपी हमारे पास फर्स्ट का है, ये एसपी हमारे पास फर्स्ट का है, ये सीपी हमारे पास सेकंड का है, ये एसपी हमारे पास सेकंड का है, ये सीपी है थर्ड का, ये एसपी है थर्ड का, राइट। ये हमारे पास है, राइट। नाउ सी क्या हुआ, ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन द लॉस हुआ कितना, 60 रुपीज का, ठीक है। तो टोटल एसपी देख लीजिए कितना है, टोटल सीपी देख लीजिए कितना है, टोटल सीपी कितना है 15, 20, 24, ओके। 15, 20 एंड 24 ये कितना होता है 35, 35 प्लस 24, 35 प्लस 24 हमारे पास कितना होता है 59, ठीक है ना, इतना ही होता है ना, एक बार चेक भी कर लें, राइट। 59 ये टोटल सीपी आ गया। टोटल एसपी अब देख लें, 18 प्लस 18 प्लस 18, टोटल एसपी कितना आ जाएगा हमारे पास 54। क्लियर। अगर ये टोटल सीपी है, ये टोटल एसपी, लॉस कितना हुआ, दोनों को माइनस कीजिए, लॉस कितना हुआ 5x का, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे जगह थोड़ी सी यहाँ पे लिख देते, राइट। टोटल लॉस कितना हुआ 5x का, और 5x की वैल्यू कितनी है 60। अगर 5x की वैल्यू 60 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, ओके। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 12। तो फाइंड द एसपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, ठीक है ना, पहले आर्टिकल की जो एसपी है वो हमने निकालनी है। तो पहले आर्टिकल की एसपी कितनी थी, सभी की 18 है ना, तो 18x, राइट। x की वैल्यू 12 है, 18 इंटू 12 कितना होता है, ठीक है, आप सभी जानते हैं 18 इंटू 12 कितना होता है, ऑप्शन है 216, राइट। तो इसका 3 क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से कराया, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए करते हैं डिस्कस अगला क्वेश्चन, राइट। बहुत सिंपल, आपको जब आप ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, सिंपल आपके लिए हो जाएगा, राइट। अ मैन सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट द सेम सेलिंग प्राइस, ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसी टाइप का क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, फर्स्ट पे उसको 20% लॉस हुआ और दूसरे पे उसको 20% प्रॉफिट हुआ। देखिए रेशो लिखिए, रेशो लिखिए ना, मेरे साथ लिखने की कोशिश करें। 20% लॉस हुआ मतलब रेशो क्या आएगी 1/5। सीपी क्या ले सकते हैं 5, एसपी कितना आ जाएगा 4। क्यों 4? क्योंकि ये जो नीचे है ये हमारे पास सीपी हो जाएगा, ऊपर जो है वो क्या है लॉस, ठीक है ना। तो सीपी अगर 5 है, एसपी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सीपी और एसपी की रेशो कितनी आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, एसपी रेशो कितनी आ जाएगी 5:4, ओके। दूसरे पे 20% प्रॉफिट हुआ, क्या आप सीपी और एसपी की रेशो लिख सकते हैं? बिल्कुल, ठीक है। कैसे? सीपी 20% वही होता है हमारे पास फ्रैक्शन 1/5। अगर 5 सीपी है, अगर 5 सीपी है तो एसपी कितना हो जाएगा 6, है ना, क्योंकि 1 का प्रॉफिट हुआ, एसपी कितना हो जाएगा 6, राइट। देखो देर का दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, इसमें सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 4, इसमें सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 6। क्या 4 और 6 को सेम बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। 4 और 6 को क्या बना सकते हो आप? 12 बना सकते हो ना। कैसे बनाओगे? इसको इंटू 3 कर देंगे और इसको इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा इंटू 3 करके 15 इंटू 12, 15:12, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 10:12, राइट। ये फर्स्ट का सीपी, ये सेकंड का सीपी, ये सेकंड का सीपी और ये एसपी सेकंड का, राइट। देखिए इसमें क्या देखा लॉस परसेंटेज टोटल कितनी है। टोटल सीपी देखिए कितना है 15 प्लस 10, टोटल सीपी कितना है 25, टोटल एसपी कितना है 24। क्या इसमें हुआ लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ 1 का लॉस हुआ, कितने पे 25 पे। तो क्या हम परसेंटेज में बता सकते हैं कितना आ जाएगा 1/25 इंटू 100, जो हमारे पास कितना होता है 4%, है ना। तो लॉस कितना हुआ 4% लॉस। आगे बढ़ते हैं, ओके। देखिए ये क्वेश्चन मैं चाहती हूँ कि एक बार आप ट्राई करना, ठीक है ना, वही सेम अप्रोच है, ठीक है ना। 10% लॉस हुआ, दूसरे पे 20% प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताना है, ठीक है। एक बार आप ट्राई करना, अगर फिर भी आपको कुछ कंफ्यूजन होगी, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें फॉल्टी, है ना, फॉल्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, कि जिसमें कई बार होता है ना कि आप दुकानदार गए, जो दुकानदार जो हेरा फेरी करते हैं, राइट, कि जैसे 1 kg का वेट है उसको वो 800 ग्राम जो है वो कर देते हैं, राइट। कुछ ना कुछ जो है चलता रहता है ये सब कुछ, राइट। तो देखिए क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड एट इट्स सीपी। जो शॉपकीपर है, ओके, क्या दावा करता है कि वो अपनी जो चीजें है ना वो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, मतलब जितने की उसको पड़ रही है ना उतने की बेच रहा है, मतलब वो कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा है ना। बट ही यूजेस 800 ग्राम वेट, है ना, वो जो वेट यूज कर रहा है वो 800 ग्राम का कर रहा है इन प्लेस ऑफ 1 kg।
ठीक है, 1000 ग्राम का जो वेट है उसकी जगह वो कितना जो वेट है वो यूज कर रहा है 800 ग्राम, 800 ग्राम। ओके, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, उसकी प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो हमने बतानी है इसमें कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सिंपल जो तरीका है ना वो मैं आपको बताऊंगी, राइट। सिंपल तरीका इसका क्या है, देखिए 1 ग्राम को ना 1 रुपीस मान लो, ठीक है ना। क्वेश्चन को सिंपल बनाने की 1 ग्राम की जो भी उसने चीज दी होगी उसको 1 रुपीस मान लो। ओके, टोटल देखो उसको उसने 800 ग्राम दिया है ना, टोटल उसने 800 ग्राम दिया, मतलब उसको टोटल कितना पड़ा, कॉस्ट कितनी पड़ी 800 रुपया। 1 ग्राम 1 रुपीस, 800 ग्राम 800 रुपए। पर वो दावा क्या कर रहा है कि उसने 1 केजी दिया, ठीक है ना, राइट। ओके, वो दावा जो है वो क्या कर रहा है कि उसने 1000 ग्राम का, जो कस्टमर है उसने पैसे तो 1000 ग्राम के दिए होंगे ना, 1000 ग्राम मतलब कस्टमर ने कितना दिया होगा, कितने पे सेल हुआ होगा 1000 पे, राइट। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने पे 800 पे। तो परसेंटेज में जो है ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1/4, 1/4 कितना होता है 25%। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, सो दिस इज द वे, राइट। ये जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे ना इस तरीके से आप करो ना। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है कि सेम टाइप का क्वेश्चन है कि वो प्रोफेस कर रहा है, वो दावा कर रहा है कि मैं अपनी जो गुड्स हूं वो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूं, है ना, बट वो क्या कर रहा है, वो जो वेट यूज कर रहा है ना वो 960 ग्राम का कर रहा है इंस्टेड ऑफ 1 केजी, ठीक है ना। मतलब 1 ग्राम को 1 रुपीस ले लीजिए, ठीक है। सीपी उसको कितने की चीज पड़ रही है 960 रुपए की, बट जो शॉपकीपर है वो कितने के पैसे दे रहा है 1000 के, है ना, क्योंकि वेट तो 1000 के कर रहा है ना वो। तो कितना प्रॉफिट हुआ इसमें 40 रुपीस का प्रॉफिट हुआ, कितने पे 960 पे, है ना। नीचे 960 आएगा, इंटू किससे कर दोगे 100 से कर दोगे, राइट। तो देखिए आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 100/24, 100/24 कितना होता है 4.16। क्लियर, तो ऐसे आप आंसर इसका निकाल सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। ये वाला एक और क्वेश्चन हम इसका करते हैं। ओके, देखिए जब भी परसेंटेज में आंसर हो ना तो 100 रुपीस आप मान सकते हो, राइट। अ शॉपकीपर प्रोफेस टू सेल हिज गुड एट 40% लॉस। तो क्या प्रोफेस कर रहा है कि मेरी जो चीजें है ना वो 44% लॉस पे मैं बेच रहा हूं, ठीक है ना। तो इसमें आप सपोज कर लो, आप सीपी क्या ले लो 100, सीपी आप 100 ले लो। अगर वो 44% लॉस पे बेच रहा है, मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो उसका कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा ना। 56 क्यों, क्योंकि 44 वो कह रहा है कि 44% लॉस मुझे हो रहा है, 44% ऑफ 100 44 होता है ना, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 56। बट ही यूज 30% लेस वेट। तो वो जो 100 की चीज बोल रहा है ना वो एक्चुअल 100 की नहीं है, उसमें 30% लेस वेट है, मतलब वो जो एक्चुअल में जो चीज है वो 70 रुपीस की है, क्योंकि 30% वो लेस वेट कर रहे हैं ना, तो 30% उसका कम कॉस्ट आएगी। ओके, तो 100 की चीज एक्चुअल में उसको कितने की पड़ रही है 70 की जो चीज है 70 की जो चीज है वो 56 की दे रहा है, मतलब कि उसको लॉस कितना हो रहा है 14 रुपीस का, क्योंकि यहाँ पे 70 कॉस्ट है, एसपी 56 है, लॉस उसको कितना हो रहा है 14 रुपीस का, कितने पे 70 पे, है ना। परसेंटेज में ये कितना आ जाएगा, लॉस परसेंटेज कितना आ जाएगा, दैट विल बी 20%। क्लियर, बिल्कुल सिंपल। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे हैं, राइट। ये हमारा एक देखो लास्ट टाइप का ये क्वेश्चन बचा है हमारे पास जो है सक्सेसिव डिस्काउंट पे, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसको। An item was sold at a price after giving two successive discount of 30% and 50%. If the selling price of the item was 448, what was the mark price? ठीक है, mark price जो है वो कितना होगा। ओके, तो ध्यान से सुने, चलिए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। An item was sold at a प्राइस आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट, है ना। सक्सेसिव डिस्काउंट पे ये क्वेश्चन है, 30% का सक्सेसिव डिस्काउंट मिला और 50% का। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम इज 448, व्हाट वाज द मार्क प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस जो है वो कितना होगा वो हमने बताना है, ठीक है। ध्यान से सुने, ठीक है। इसमें जो है वो आप सबसे पहले मार्क प्राइस जो है वो सपोज कर लें, ठीक है। मार्केट प्राइस जो है वो आप डिस्पोज कर लें, आप 100x ले लीजिए, ठीक है ना, 100x ले लीजिए, क्योंकि हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है ना, तो हमने 100x ले लिया। देखो 30% का पहले डिस्काउंट मिला, ठीक है, मतलब 100 का 30% कितना होता है 30, ठीक है, मतलब वो चीज उसको कितने की पड़ी 70x की, 30% का डिस्काउंट मिला। उसके बाद 50% का फिर से डिस्काउंट मिला सक्सेसिव, जो 50% जो अगला मिला वो 70 पे मिला, तो मतलब 70 की चीज उसको कितने की पड़ी 35x की। ओके, तो बेसिकली ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, यस और नो। ओके, 100x की वो चीज थी, जो है दो डिस्काउंट मिले 30% का और 50% का, दो डिस्काउंट के बाद जो चीज है वो कितने की होगी 35x की, ठीक है, मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया 35x की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे 448, ठीक है। तो 35x की जगह आप क्या लिख लीजिए 448। ओके, हमने इसमें मार्क प्राइस निकालना है, मार्क प्राइस मतलब हमने 100x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 448/35, ये x की वैल्यू आ जाएगी। 100x की वैल्यू निकालने के लिए आप दोनों साइड क्या कर दोगे 100 से मल्टीप्लाई। ओके, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 64 इंटू 20 हमारे पास कितना आ जाएगा 1280। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आराम से कर सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है जो है हमारे पास क्या है, बाय 5 आर्टिकल्स, ऐसे आपने काफी देखोगे, गेट 1 बाय 2, ठीक है, बाय 2 गेट 1, बाय 2 गेट 5, है ना, बाय 5 गेट 10, राइट, इस टाइप से क्वेश्चन आपने देखे होंगे नॉर्मली। ठीक है, तो इसमें क्या, बाय 5 आर्टिकल्स एंड गेट 3 आर्टिकल्स फ्री, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, 5 आर्टिकल्स बाय करो, 3 आर्टिकल्स फ्री में मिलेंगे। तो एक्चुअल में टोटल आर्टिकल्स कितने हैं, सबसे पहले तो ये देखिए ना टोटल आर्टिकल्स कितने हैं। ओके, तो 5 + 3 टोटल आर्टिकल्स कितने होंगे 8। ओके, राइट, एमआरपी ले लो या फिर सीपी ले लो, एमआरपी ले लो। ठीक है, एमआरपी जो है वो 8 आर्टिकल्स, राइट, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 1 रुपीस मान लो, तो टोटल 8 आर्टिकल्स देने पड़े ना, क्योंकि 5 आर्टिकल्स के साथ 3 फ्री है ना, तो टोटल कितने देने पड़े 8, है ना। तो एक की कॉस्ट अगर 8 रुपीस है, 1 रुपीस हमने ले ली, तो 8 आर्टिकल्स की जो कॉस्ट है वो कितनी पड़ी 8 की, है ना। इसमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है 3 रुपीस का, क्योंकि 3 आर्टिकल्स फ्री मिल रहे हैं। डिस्काउंट परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100। ठीक है, आप सभी जानते होंगे 1/8 12.5 होता है, तो 3/8 कितना होगा 37.5%। ओके, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने ऐसे करने हैं, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, बाय 5 आर्टिकल्स एंड गेट 4 आर्टिकल्स फ्री, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा, सभी बताएं मुझे, राइट। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो करते हैं, उसके बाद हम अपना लेक्चर जो है वो एंड करते हैं। राइट, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखें। अ शॉपकीपर गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल एंड अर्न्स 20% प्रॉफिट। ओके, उसने 10% का डिस्काउंट दिया, उसको प्रॉफिट कितना हुआ 20%। उसमें प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा अगर वो 10% की जगह 20% का अगर डिस्काउंट दे, तब प्रॉफिट कितना होगा ना, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। राइट, तो देखिए सबसे पहले ना इसमें कॉस्ट प्राइस आप मान लो उस आर्टिकल का 100 रुपए, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है ना, और एमआरपी इतने का तो वो बिका ना, 120 का वो बिका, मतलब उसकी एमआरपी इससे ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि 10% का डिस्काउंट भी तो मिला ना, यस और नो। इसका मतलब जो एमआरपी होगी, एमआरपी उसकी कितनी होगी, राइट। देखो ये जो 120 है, ये है 10% डिस्काउंट मिलने के बाद 120 का पड़ा, राइट। मतलब बेसिकली ये जो है, ये जो 120 है ना, ये क्या होगा, ये 90% होगा। ठीक है ना, ये 90% होगा एमआरपी का, यस और नो। 90% हमने क्यों लिया, क्योंकि 10% का डिस्काउंट मिला ना इस पे। ठीक है ना, अगर कंप्लीट हमारे पास एमआरपी अगर 100% है, 10% का डिस्काउंट मिला, तो ये चीज 90% ऑफ एमआरपी जो है वो किसके बराबर होगी 120 के। ठीक है, तो यहां से क्या आप एमआरपी निकाल सकते हो, बिल्कुल। ठीक है, एमआरपी जो है वो आपके पास जो है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे अगर आप देखें, इसको 3 पे कैंसिल करें, ओके, यहाँ पे 40 आ जाएगा। ठीक है, आइए आपको कितना जाएगा 400/3, राइट। एमआरपी जो है उसकी कितनी आ गई 400/3। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर, राइट। तो 90% ऑफ एमआरपी जो है, एमआरपी का जो 90% है वो 120 के बराबर है, राइट। तो एमआरपी जो है वो हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पे 400/3। क्लियर, अब देखो उसने बोला कि अगर 20% का डिस्काउंट मिले, ठीक है ना, अगर 20% का डिस्काउंट मिले, क्लियर, तो देखिए 20% का डिस्काउंट अगर मिले, ओके, अगर ये हमारे पास एमआरपी है 400/3, इस पे अगर 20% का डिस्काउंट मिले, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका 80% हो जाएगा ना। ठीक है ना, 80% ऑफ 400 हो जाएगा ना। क्लियर, 80% क्यों, क्योंकि 20% का डिस्काउंट मिल रहा है ना। ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी। क्लियर, आपके पास सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, देखिए इट विल बी 320/3। ठीक है ना, ये सेलिंग प्राइस आपके पास आ गया। क्लियर, और ये सीपी तो सेम ही रहेगा। ठीक है, जिसको कॉस्ट पड़ी वो तो सेम ही रहेगी ना। सीपी 100 आ गया हमारे पास, सेलिंग प्राइस कितना आ गया 320/3। क्या आप मुझे बता सकते हैं कितना इसमें प्रॉफिट उसको हो रहा है, ठीक है, कितना प्रॉफिट उसको हो रहा है यहाँ पे 320/3 जो है। अगर आप इसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करो तो ये हमारे पास कितना होगा, सबसे पहले ये 1 पे जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये 06.66, ठीक है ना, ऐसे कुछ होगा ये। तो मतलब उसको 6.6% का जो है वो क्या हुआ प्रॉफिट, 100 की चीज 106.66 मिली, तो इतना प्रॉफिट हुआ। ओके, सो आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, राइट। तो मिलते हैं और जो है अगली वीडियोस में। ओके, थैंक यू।